गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने देखा था एडजॉर्प्शन क्या था, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ओनली ऑन द सरफेस, तो उसको हमने क्या बोला था, एडजॉर्प्शन। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अपॉन विच एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड। ओके, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अपॉन विच एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड। देखो बेटा क्या होता था, हम कोई सरफेस लेते थे, सरफेस को हम एडजॉर्बेंट बोलते थे, और इस एडजॉर्बेंट पे आके जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता था उसको बोलते थे एडजॉर्बेट। ठीक है बेटा, ध्यान से समझो, ये हमारा एडजॉर्बेंट है, ठीक है, ये हमारा एडजॉर्बेट है। तो एडजॉर्बेंट को हम लिखेंगे M से, एडजॉर्बेट को लिखेंगे X से, ठीक है। तो यहां से हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन लिखेंगे, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, X अपॉन M। मास ऑफ एडजॉर्बेट, एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट। ओके, क्या होगा ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट। ओके, देखते हैं किस किस फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा। फर्स्ट, इट विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, ये हमारा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करेगा कि एडजॉर्बेंट का नेचर कैसा है। सेकेंडली, इट विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, it will depend on nature of adsorbate. Third, it will depend on pressure, and fourth, it will depend on temperature. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे। देखो बेटा हमें पता है एज सरफेस एरिया इंक्रीज, एज सरफेस एरिया इंक्रीज, जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा देन X by M एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीज। ओके बेटा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया एडजॉर्बेंट का जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एडजॉर्बेट आके उसके सब्सटेंस पे डिपॉजिट होगा, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब बेटा जो हमारे पास एडजॉर्बेंट है हम उसका एक्टिवेशन करेंगे, क्या करेंगे, एडजॉर्बेंट का एक्टिवेशन। तो क्वेश्चन आएगा, हाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट से तुम क्या समझते हो, एंड व्हाई इट इज डन, और ये क्यों किया जाता है। एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट मीन्स बेटा हम एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, उसके सरफेस को रफ करेंगे, उसको हीट करेंगे, जिसकी वजह से एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो। तो कौन कौन से वे हैं, फर्स्ट देखो, डिवाइड द एडजॉर्बेंट, डिवाइड द एडजॉर्बेंट इनटू स्मॉलर पीसीज, इनटू स्मॉलर पीसीज। एडजॉर्बेंट को हम स्मॉलर पीसीज में डिवाइड कर लेंगे, divide the adsorbent in smaller pieces, then surface area increase। बेटा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा एडजॉर्बेंट को। देखो मैंने तुम्हें बताया था कल कि एक तो मैं तुम्हें ये दूं, एक फिर मैं इसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में, फिर मैं इसका पाउडर्ड कर लूं। तो मैंने क्या बताया था, पाउडर्ड केस में सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, पाउडर केस में सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इट मीन्स एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। दूसरा, by making the surface of adsorbent rough, हम एडजॉर्बेंट के सरफेस को रफ बना के भी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड बेटा, बिफोर यूजिंग द एडजॉर्बेंट, बिफोर यूजिंग द एडजॉर्बेंट heat it at high temperature, heat it at high temperature in vacuum condition, in vacuum condition। बेटा हीट करने से क्या होगा, then
its pores are free, then its pores are free, उसके pores free हो जाएंगे। अब उन pores पे easily adsorbate molecule आके adsorb हो जाएगा। ओके, तो क्लियर हुआ एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट क्यों किया जाता है और कैसे करेंगे इसको। सेकंड ये क्या था, डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट कि हमारे पास जो एडजॉर्बेट है उसका नेचर कैसा होगा। तो एडजॉर्बेट बेटा मोस्टली हम क्या लेते हैं, गैसेस लेते हैं। तो गैसेस के लिए हम कहेंगे हायर विल बी द क्रिटिकल टेम्परेचर, देन हायर विल बी द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है बेटा, द टेम्परेचर एट विच ए गैस कैन बी लिक्विफाई, जिस टेम्परेचर पे गैस क्या हो जाए, लिक्विफाई हो जाए। अब बेटा जितना ज़्यादा लिक्विफिकेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके, देखो मैं इस पे तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ। मैंने कहा out of ammonia and carbon dioxide, out of ammonia and carbon dioxide, which will have high adsorption capacity, मीन्स किसके अंदर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो हम कहेंगे अमोनिया के अंदर। क्यों भाई, क्योंकि अमोनिया हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर एंड इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर क्या बनती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अभी देखो मैंने तुम्हें पीछे एक पॉइंट बताया था, मैंने बताया था जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्या बताया था, एज टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो अभी देखो बेटा प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक था, एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, यस और नो। भाई मॉलिक्यूल आके सरफेस पे जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो एनर्जी रिलीज होगी, तो एडजॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक था। और अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो वो कब फेवरेबल होगा, लो टेम्परेचर पे। +1 में ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था ना, मैंने कहा एडजॉर्प्शन हमारा एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कब फेवरेबल होती है, लो टेम्परेचर पे। तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट कर जाएगी, बैकवर्ड। इट मींस एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैंने क्या बताया, एज टेम्परेचर इंक्रीज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा बेटा, तो हम क्या कहेंगे, बिकॉज एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। कैसा है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। इट मीन्स डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। देखो देन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर व्हेन process is exothermic, when process is exothermic it will favorable at low temperature। कब फेवरेबल होगा बेटा, लो टेम्परेचर, बट we increase temperature, but we increase the temperature, it means it will favorable in बैकवर्ड डायरेक्शन, फेवरेबल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो किस में फेवरेबल होगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखो कैसे, जैसे मैंने तुम्हें कहा सॉलिड, सॉलिड तो एडजॉर्बेंट हो गया और इसके ऊपर कौन आके जुड़ेगा, गैस, तो ये क्या हो गया, एडजॉर्बेट। तो यहाँ से क्या मिलेगा, गैस सॉलिड इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, इस सॉलिड एडजॉर्बेंट पे गैस एडजॉर्बेट आके जुड़ेगा। तो प्रोसेस हमारा डेल्टा एच कैसा था, एक्सोथर्मिक था, तो डेल्टा एच नेगेटिव। ठीक है, अब ये सॉलिड और गैस जुड़े तो यहाँ पे क्या होगा, एडजॉर्प्शन। ठीक है, और यहाँ पे वापस डायरेक्शन बैकवर्ड होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसोरप्शन, डिसोरप्शन। अगर बेटा हम टेम्परेचर कम रखेंगे तो एडजॉर्प्शन फिनोमिना होगा, बट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन इट विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन।
तो इसका क्या हो जाएगा, डिसॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस। तो हमने क्या कहा, एज टेम्परेचर इंक्रीज इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। किधर जाएगा इक्विलिब्रियम, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, देन क्या हो जाएगा, डिसॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ। थर्ड हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा था नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे कैसे डिपेंड करेगा। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर, कि प्रेशर चेंज करने से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा इनिशियली अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ रहा है, अभी देखो मैंने बताया फॉरवर्ड के लिए क्या था, लो टेम्परेचर तो हाई प्रेशर, तो हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। बट आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट, जैसे रिएक्शन में सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विल हैव नो इफेक्ट। ओके, तो मैंने क्या बताया इफेक्ट ऑफ प्रेशर में, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीज। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज, बट आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट मीन्स बेटा इक्विलिब्रियम स्टेट, देयर विल बी नो effect of pressure on extent of adsorption। देखो बेटा, अगर हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का ग्राफ प्लॉट करें, तो मैंने क्या बताया, इनिशियली प्रेशर इंक्रीज होगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, बट आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट, ये हमारा क्या आ गया, सैचुरेशन पॉइंट। इस सैचुरेशन पॉइंट के बाद अगर तुम प्रेशर को इंक्रीज करोगे, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो बेटा, एक ग्राफ देखो, जैसे मैंने तुम्हें एडजॉर्प्शन दिया नाइट्रोजन गैस का, एडजॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑन चारकोल, एडजॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑन चारकोल। तो बेटा यहाँ हमने ग्राफ प्लॉट किया x/m वर्सेस प्रेशर का। तो एक तो मुझे ये कर्व मिली, एक हमें ये कर्व मिली, और एक बेटा हमें ये कर्व मिली। अब मैं तुमसे पूछूं इसका टेम्परेचर का T1, T2, T3, तो मैं पूछूं कौन से टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ देखो, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का क्या करोगे तुम, कर्व को ऐसे प्लॉट करोगे। तो यहाँ देखो बेटा, तुम्हें पता है टेम्परेचर का फैक्ट देख लोगे x/m के साथ, तुम्हें पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो x/m क्या होगा, घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो x/m घटेगा। पीछे बताया था ना, क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। लेकिन अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। इट मींस डिसॉर्प्शन टेक्स प्लेस, यस और नो। तो ये देखो बेटा, T1, T2, T3, तो यहाँ देखो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा है तो ये टेम्परेचर क्या होगा, कम, या एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम है तो ये टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। ओके, ये क्लियर होगा क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है बेटा, जो हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस है, जो एडजॉर्प्शन फिनोमिना है, ये दो टाइप्स का होगा। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, और दूसरा हमारा होगा बेटा नेगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और नेगेटिव एडजॉर्प्शन, देखो क्या मीनिंग हो उसका। बेटा एडजॉर्प्शन प्रोसेस के बाद अगर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज मच मोर ऑन द सरफेस एज कंपेयर टू बल्क, ओके, तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। क्या,
if after the adsorption concentration of solute is more on the surface as compared to bulk, बेटा अगर एडजॉर्प्शन प्रोसेस होने के बाद कंसंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा है किसके कंपेरेटिवली, एज कंपेयर टू बल्क, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है, अगर देखो बेटा इफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट increase in bulk after adsorption, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। बहुत इजी है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट सरफेस पे ज्यादा है एज कंपेयर टू बल्क तो पॉजिटिव, और बेटा बल्क में ज्यादा है एज कंपेयर टू सरफेस तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ओके, अब हम करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन on the basis of nature of binding force between adsorbate and adsorbent। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स कैसा है, उसके बेसिस पे हमारा एडजॉर्प्शन बेटा 2 टाइप्स का होगा। एडजॉर्प्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, एक को हम बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन विच इज ऑल्सो नोन एज फिजियोप्शन। बेटा इसी को हम बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन और फिजियोप्शन। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा हमारा होगा बेटा केमिकल एडजॉर्प्शन। सेकंड इज केमिकल एडजॉर्प्शन विच इज आल्सो नोन एज केमिसोरप्शन। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। देखो बेटा ये हमारा सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, एडजॉर्बेंट है। ध्यान से समझना, ये क्या है, एडजॉर्बेंट, और ये हमारे एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल है। किसके मॉलिक्यूल है, एडजॉर्बेट के। ठीक है, सेम यहाँ पे मानो केमिकल एडजॉर्प्शन में कि ये हमारे पास सरफेस है तो ये हमारे पास क्या है बेटा, एडजॉर्बेंट है। क्या है, एडजॉर्बेंट, और ये मॉलिक्यूल हैं किसके, एडजॉर्बेट के। किसके, एडजॉर्बेट। अब हमें पता है एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन में क्या होगा, दिस एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल विल कम ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, यस और नो। अगर बेटा ये एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल विल एडजॉर्ब ऑन द सरफेस बाय वीक वंडरवाल फोर्स, किससे बाइंड हो बेटा, बाय वीक वंडरवाल फोर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजियोप्शन। When this gas adsorbent will adsorb on the surface of solid या liquid adsorbent through weak van der Waals force, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजियोप्शन। क्या बोलेंगे, फिजियोप्शन। अगर ये गैसियस एडजॉर्बेट इज एडजॉर्ब ऑन द सॉलिड या लिक्विड एडजॉर्बेंट, सॉलिड या लिक्विड एडजॉर्बेंट बाय द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, बाय द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, देन इट इज नोन एज फिजियोप्शन। बेटा फिर से बता रही हूं मैंने कहा कि ये गैसियस एडजॉर्बेट इज सॉलिड या लिक्विड एडजॉर्बेंट के सरफेस पे वीक वैन डर वाल्स फोर्स से बाइंड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन। अगर ये गैसियस एडजॉर्बेट इज सॉलिड या लिक्विड एडजॉर्बेंट पे केमिकल बॉन्ड्स बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट इन दोनों का एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल देखो फिजियोप्शन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, चारकोल के सरफेस पे ऑक्सीजन गैस कैसे जुड़ती है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ वीक वैन डर वाल्स फोर्स।
तो उसको हम क्या बोल देंगे, फिजोप्शन। क्या बोलेंगे बेटा, फिजोप्शन। देखो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। देखो बेटा, सरफेस ऑफ आयरन पे रस्ट लग जाती है, जंग लग जाता है, तो उसमें क्या होगा, उस सरफेस ऑफ आयरन पे किसकी इम्प्योरिटी आती है, इम्प्योरिटी आके आयरन के सरफेस पे जुड़ जाएंगी। कैसे जुड़ जाएंगी, बाय फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो वो हमारा क्या होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन। क्या होगा बेटा, केमिकल एडजॉर्प्शन। क्लियर हुआ ये। अब आगे देखो बेटा, तो फिजोप्शन और केमिजोप्शन क्लियर हुआ। आगे देखो बेटा, जो फिजोप्शन होता है एट लो टेम्परेचर, फिजोप्शन एट लो टेम्परेचर is converted to chemisoption at high temperature। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि लो टेम्परेचर पे जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा, हाई टेम्परेचर पे वो केमिकल एडजॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, देखो, ये मैंने कहा कि तुम्हारे पास कोई सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, इट मीन्स एडजॉर्बेंट है। ये एडजॉर्बेंट सॉलिड या लिक्विड होगा, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस आके जुड़ रही है। क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस है बेटा, ठीक है। तो इनके बीच में देखो, ये हाइड्रोजन गैस इसके सरफेस पे आके जुड़ेगी, तब हमारा टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर है। तो ये हाइड्रोजन गैस इस सरफेस पे आके जुड़ेगी बाय वीक वंडरवाल फोर्स। कैसे आके जुड़ेगी बेटा, बाय वीक वंडरवाल फोर्स। वीक वंडरवाल फोर्स मीन्स बेटा ये क्या हो गया, केमिकल एडजॉर्प्शन हो गया, ठीक है। अब हमने ये रिएक्शन क्या हुई, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस किसके सरफेस पे ली बेटा, हमने प्लेटिनम के सरफेस पे, ठीक है। तो प्लेटिनम क्या हो गया, सॉलिड, और सॉलिड पे आके कौन जुड़ा, गैस। और ये गैस कहाँ थी बेटा, लो टेम्परेचर पे। तो लो टेम्परेचर पे कैसे जुड़ेगी, वीक वंडरवाल फोर्स से। वीक वंडरवाल फोर्स जुड़ेगी तो ये क्या हो गया, केमिकल एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो बेटा क्या होगा, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड था, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड था, ये सरफेस पे आके जुड़ रही है बेटा, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड था वो टूट जाएगा, वो बॉन्ड टूट जाएगा। देन दिस हाइड्रोजन एटम विल अटैच्ड ऑन द प्लेटिनम सरफेस बाय फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड। कैसे जुड़ेगा, बाय फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, केमिजोप्शन। फिर से बताऊं बेटा, हाइड्रोजन गैस थी, ये इस प्लेटिनम सरफेस पे लो टेम्परेचर पे अटैच हुई, तो वीक वंडरवाल फोर्स से हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था वो ब्रेक हो गया। इट मीन्स हमारे पास हाइड्रोजन एटम बन गए, हाइड्रोजन एटम बन गए। अब ये इस सरफेस पे जुड़ेंगे बाय द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। कैसे जुड़ेंगे, बाय द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे क्या हो गया, केमिजोप्शन। केमिजोप्शन कब हुआ, हाई टेम्परेचर पे। कब हुआ, हाई टेम्परेचर पे। क्यों, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर बॉन्ड विल ब्रेक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर करके उस फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम केमिकल एडजॉर्प्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन गैस को अटैच किया प्लेटिनम पे, तो लो टेम्परेचर पे तो वीक वंडरवाल फोर्स है, तो क्या हुआ, फिजोप्शन। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूट गया, हाइड्रोजन के एटम बन गए, तो वो कैसे जुड़ेंगे, केमिकल एडजॉर्प्शन से। ओके, क्लियर हुआ ये।